चलिए आज हम बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का फाउंडेशन पेपर का हिंदी सब्जेक्ट का पद्य साहित्य का अध्याय नंबर 2 शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है ये, कि पहला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बिना प्रतिरोध के किसको बंदी बना लिया गया था। तो आंसर है वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो वहां के राजा सम्राट थे, लखनऊ के नवाब थे, उनको क्या कर लिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंदी बना लिया गया था। इसके बाद बात करें कि अवध के समाज में किसका पूर्ण अभाव था। राजनीतिक चेतना का पूर्ण अभाव था, यानी सब लोग भोग विलासिता में ही लगे हुए थे, बिल्कुल राजनीति पर, कामकाज पर, राज व्यवस्था पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। इसके बाद अगर बात करें तीसरे क्वेश्चन की, लखनऊ किसके रंग में डूबा था। तो वो विलासिता के रंग में डूबा था, यानी भोगों में डूबा था, उसे राज्य की कोई परवाह नहीं थी। इसके बाद शतरंज के दो खिलाड़ियों के नाम क्या थे। जो शतरंज के खिलाड़ी, जो मेन टॉप माने अपना पार्ट का नाम है, उसके दो खिलाड़ी माने जो अपन को कहानी के माध्यम से बताया गया है, तो उनके दो खिलाड़ी थे, मिर्जा और मीर। इसके बाद बात करें पांचवें क्वेश्चन की, वाजिद कहाँ रहते थे। तो वो रहते थे लखनऊ में। यह कहानी किन यथार्थ पर आधारित है। ऐतिहासिक यथार्थ पर, माने इतिहास की घटनाओं को इन्होंने कहानी के माध्यम से बताया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। इसके बाद बात करें सातवें क्वेश्चन की, कि प्रस्तुत कहानी शतरंज के खिलाड़ी के लेखक कौन है। तो इस कहानी, जो शतरंज के खिलाड़ी कहानी है, उसके लेखक है प्रेमचंद जी। और ये जो शतरंज के खिलाड़ी जो है, वो एक प्रकार की कहानी, माने गद्य कौन सा साहित्य है, कहानी है। इसके बाद बात करें मिर्जा और मीर कौन सा खेल खेल रहे थे। तो वो खेल रहे थे शतरंज का खेल। इसके बाद शतरंज का खेल उस युग की किस प्रवृत्ति को व्यक्त करता है। उच्च वर्ग की विलासिता को। इसके बात करें 10वां क्वेश्चन, मीर साहब की पत्नी उनके शतरंज खेलने की निंदा क्यों नहीं करती थी। वह मीर का घर से दूर रहना व्यक्तिगत कारणों से उपयुक्त मानती थी। इसके बाद बात करें 11वें क्वेश्चन की, तो मीर साहब के पास घुड़सवार को किसने भेजा था। मीर साहब को मीर साहब की बेगम ने उसको, मीर साहब के पास किसको, घुड़सवार को किसने पहुंचाया था, मीर साहब की बेगम ने। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, अंग्रेजों को या अंग्रेजों की सेना ने लखनऊ में क्यों प्रवेश किया। लखनऊ पर अधिकार करने के लिए। 13वां क्वेश्चन है, मिर्जा वाजिद अली शाह की गिरफ्तारी पर चिंता क्यों व्यक्त करते हैं। शतरंज की बाजी हारने की आशंका से जो वो करते हैं कि वाजिद अली शाह गिरफ्तार हो गए, उनकी चिंता व्यक्त, माने दिखावा करते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं अपने है ना निजी स्वार्थ के कारण। मीर और मिर्जा शहर से दूर शतरंज खेलने क्यों जाने लगे। शतरंज की लत के आगे उनके लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था, उन्हें काम काज से कोई मतलब नहीं था, उन्हें केवल क्या खेलना था, शतरंज खेलना था, उसकी आदत लग चुकी थी। 15वां क्वेश्चन है, लखनऊ पर किसने अधिकार किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज ने लखनऊ पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, शतरंज के खिलाड़ी के माध्यम से दिखाया गया है भारतीय शासकों का पतन दिखाया गया है। मिर्जा साहब में मीर साहब के प्रति प्रतिकार की भावना आती जा रही थी, क्योंकि वे शतरंज में लगातार हार रहे थे। क्योंकि देखो मिर्जा साहब और मीर साहब दोनों आपस में एक शतरंज के खेल रहे थे, लेकिन क्या हुआ था एक समय कि जब वो हारने लगे थे, तो रहता ना, कभी हारने लगते, दोस्त वाली हो, दोस्त के साथ खेल रहे हो, तो फिर थोड़ा लगने लगता है, जलन होने लगती है, तो इसी टाइप का हुआ था। 18वां क्वेश्चन है, वाजिद अली शाह के बंदी बनाए जाने पर मिर्जा और मीर को कोई मलाल नहीं था, क्योंकि वे उससे ईर्ष्या करते थे। इसके बाद ले जाकर खान सिर पर पटक दो, खाए या कुत्ते को खिलाई। इस सम्मान में बेगम साहिबा की किस विशेषता का पता चलता है। क्रोध विशेषता का, मैंने क्रोध पता चलता है कि भैया ऐसा क्रोध में बोला था इन्होंने, क्योंकि वो है ना दिन भर शतरंज के खिलाड़ी में लगे रहते, शतरंज में खेलने में लगे रहते थे, उन्हें कोई काम धाम नहीं, ध्यान नहीं देते थे, इसलिए वो उन गुस्से में कहती थी। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, घास तो आपके अब्बाजान छीलते होंगे, यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। यह कथन किस और संकेत करता है। मीर की प्रतिकार भावना का। किसका, मीर की प्रतिकार भावना का कौन करता है वर्णन। एक मिनट ले ले पेन। तो मीर की प्रतिकार भावना का वर्णन करता है इस शब्द के अनुसार, माने इस वाक्य के अनुसार जो कहा गया है वो, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, अगले वाले क्वेश्चन की, तो अगला वाला क्वेश्चन क्या है, मीर और मिर्जा क्या है। मीर और मिर्जा में जाने से क्यों, माने मीर और मिर्जा जाने से क्यों बचना चाहते थे, माने युद्ध में जाने से क्यों बचना चाहते थे। मीर और मिर्जा सामाजिक दायित्व के बोध के प्रति उदासीन थे, इसलिए वो जाने से बचना चाहते थे। 23वां क्वेश्चन है, बिना युद्ध किए लखनऊ पर अंग्रेजों का कब्जा करना क्या बताता है। उच्च वर्ग की विलासिता, समाज का पतन, राष्ट्रीय भावना का अभाव। माने जो है ना लखनऊ पर क्या कर लिया था, एक अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था आसानी से। क्यों, क्योंकि वहां उच्च वर्ग की विलासिता, माने जो उच्च वर्ग के लोग रहते थे वो भोग विलासिता में डूबे रहते थे। समाज बिल्कुल गिर चुका था,
था, राष्ट्रीय भावना का बिल्कुल अभाव था, माने देश के प्रति प्रेम बिल्कुल भी नहीं था। और 24वां क्वेश्चन है, मगर आपने उन्हें सिर पर चढ़ा रखा है, यह मुनासिब नहीं है। इस वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे का अर्थ है जो मुनासिब नहीं है। कौन सा? मगर आपने सिर पर चढ़ा रखा। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दिमाग खराब करना नहीं, सिर पर चढ़ाए रखना का मतलब होता है कि आपने बहुत लाड प्यार से उसको क्या कर दिया है? बिगाड़ दिया है। 25वां क्वेश्चन है, निखट्टू शब्द है, आगस शब्द है। निखट्टू शब्द कैसा है? आगस शब्द है। इसके बाद बात करें तो 26वां क्वेश्चन है, शतरंज के खिलाड़ी का उद्देश्य क्या है? गुलामी के कारणों के प्रति सचेत करना। कि भैया इसे देखो, ये कहानी सचमुच नहीं हुई है, ये उसको क्या किया गया है, उस ऐतिहासिक घटना को कहानी के माध्यम से बता दिया गया है कि भैया कभी भी अपन को ऐसे भी कार्य नहीं करना है कि आप अपने दायित्व से पीछे हट जाएं। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया है और इसी के साथ अपन ने अध्याय जो अपना पद्य साहित्य का अध्याय 2 है, शतरंजी खिलाड़ी, जो मुंशी प्रेमचंद जी ने ये कहानी लिखी है, उसके क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव टाइम में अपन ने कर लिए हैं। इसके बाद ऐसे रोज आपके लिए वीडियो डालते रहेंगे फाउंडेशन सब्जेक्ट के। अभी हिंदी चल रहा है, इंग्लिश चलेगा, पर्यावरण चलेगा, योगा चलेगा, तो ऐसे आपके सब्जेक्टों को कवर कराया जाएगा। तो जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में।